2013 के केदारनाथ धाम में आई विनाशकारी आपदा में लापता हुए लोगों का दर्द आज भी उनके परिजनों के चेहरों पर साफ दिखाई देता है। हालांकि आपदा के 9 वर्ष गुजर चुके हैं, किंतु इस प्रलयकारी आपदा के जख्म आपदा की बरसी पर फिर से ताजे होते चले जाते हैं। 2013 केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसको 9 साल पूरे हो चुके हैं और उस आपदा में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 3183 लोग आज भी लापता हैं। मैं इस वक्त ऋषिकेश में हूँ और ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पे आपदा में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और जो लोग गुम हो चुके थे उनकी फ़ोटो लेके यहाँ तक ढूंढने आए थे, क्योंकि पहाड़ पूरे छलनी हो चुके थे, वहाँ कोई नहीं जा सकता था। और ऋषिकेश में सब ने आके अपनों को ढूंढना चालू किया, लेकिन 3183 लोग ऐसे हैं जिनका आज भी कोई पता नहीं चला है, कोई सुराग नहीं है। कुछ एफआईआर दर्ज हुई जो दो बार दर्ज हुई और उनको बाद में मर्ज कर लिया गया। ऋषिकेश और या अन्य जगह उनकी याद में कई स्मृति चिन्ह बनाए गए, स्मृतियाँ जगह बनाई गई। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे स्मृति वन बनाया गया है आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए। लेकिन आज भी उनके परिजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि हमारे अपने का आज भी कुछ पता चलेगा और वो उनसे मिल पाएंगे। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स। पहले 2003 से पहले सर 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ घाटी पे, तो कैसा मंजर था यहाँ ऋषिकेश में? ऋषिकेश में बहुत ही भयानक मंजर था। त्रिवेणी घाट के ऊपर से भी पानी आकर के मार्केट तक पानी आ गया था और गंगा जी में कहीं पेड़ बहे आ रहे हैं, कहीं लाशें बहे आ रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और जो न्यूज़ वगैरह में हम देखते थे, मकान ऐसे ठहरे थे जैसे कि जो है कोई लकड़ी की चीज़ें हों या ऐसे फूल पत्थर हों, फूल हों, लकड़ियाँ हों। और परमार्थ निकेतन में शिव जी की जो मूर्ति थी वो उसके ऊपर से पानी जा रहा था। पूरा बहुत ही विकट परिस्थिति थी। कहीं कहीं तो लोगों को अपना खाने को भी नहीं मिला होगा बेचारों को, इतनी बुरी हालत थी उस वक़्त। तो मतलब उस मंजर को देखना बड़ा खतरनाक था। बहुत ही दुखद परिस्थितियाँ थी और पता नहीं कैसे लोगों ने अपना समय काटा होगा, कैसे बाद में उन्होंने अपने आप को संजोया होगा, कैसे अपने आप को अपने काम के आए होंगे लोग बाग। लेकिन वो मंजर जो था बहुत ही भयानक था। पर भी जो है पानी गंगा जी से बिल्कुल मतलब गंगा जी जो है बैराज के पुल से चिपकती हुई चल रही थी और जो लोग उधर किनारे पे थे वो लोग सब शिफ्ट होकर के आईपीएल की तरफ आ गए थे। और नीचे जो जहाँ अभी भी स्थापित लोग हैं वहाँ सब पानी पानी भरा हुआ था, पूरी सड़क पे पानी पानी था। कहीं चलने फिरने के लिए, कहीं ऐसे मतलब घूमने तक के लिए कहीं कोई रास्ता बचा नहीं था। चारों तरफ पानी पानी था, सब जहाँ जिधर देखिए उधर पानी ही। ये था मामला, बहुत ज़्यादा गड़बड़। केदारनाथ आपदा को 9 साल हो चुके हैं, जो 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में। और ऋषिकेश उस समय एक मेन हब था जहाँ पे यात्री के जो परिजन थे वो यहाँ आके पूछ रहे थे कि किस तरह से उनके जो परिजन हैं वो मिल पाएंगे। हमारे साथ ऋषिकेश से वरिष्ठ पत्रकार हरीश तिवारी जी जुड़े हैं और सबसे पहले कवरेज उन्होंने ही यहाँ पे की थी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा उनका अनुभव रहा था उस समय का। सर 2013 में केदारनाथ घाटी में आपदा आई थी, तो बहुत से यात्री जो देश विदेश से आए हुए थे तो काफ़ी की जाने गई थी, काफ़ी लापता हुए थे और मेन जो हब था वो ऋषिकेश था, जहाँ से उनके परिजन आ रहे थे कि पूछ रहे थे कि हमारे जो यात्रा में गए थे वो लोग कहाँ हैं, ये वो जगह थी। तो क्या सिचुएशन थी उस समय की? सबसे पहले रेखा जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से आज के दिन को याद दिलाने के लिए कि 9 वर्ष हमारी केदारनाथ आपदा को हो गए और हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर आपदा के बाद तमाम यात्रियों को, घायलों को जो वहाँ से बच के आ गए उनको यहाँ पर लाया गया था। हम बस टर्मिनल कंपाउंड ऋषिकेश का है और उस टाइम पे 16 तारीख की घटना थी और 17 तारीख को एक क्लियर हुआ था कि वहाँ बहुत बड़ी आपदा आई है। उसके बाद 18-19 तारीख से ऋषिकेश में रेस्क्यू करके जो है यात्रियों को यहाँ लाया जाने लगा। पहले ये अंदाज़ा था कि ज़्यादा संख्या नहीं होगी, लेकिन जब प्रतिदिन 7-8 हज़ार 1200 की
स्टैंड पे यहाँ लोग आने लगे, तब पता लगा कि वास्तव में आपदा का मंजर क्या है। तो हम लोग दैनिक जागरण से इसको कवर कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर इस आपदा के बाद की जो तस्वीर है उसको कवर करना यहाँ पर आए थे। और यहाँ की स्थिति देख के हम एक बार को ये भूल गए कि हम पत्रकार हैं, हम उस टाइम पे स्वयंसेवक की भूमिका में अपने को पा रहे थे। और हुआ भी यही, हम सुबह अपना 6 बजे यहाँ पर आए थे, रात को 8 बजे यहाँ जाते थे, यहीं से समय निकाल के कवरेज होती थी। तो हम लोगों ने ये चीज़ को महसूस किया कि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनमें से कितने परिवारों की मिसिंग हुई। मैं आपको बताऊँगा, ये जगह जहाँ हम खड़े, देखिए यहाँ क्या है कि जब केदारनाथ से गाड़ी आती थी, उस गाड़ी के चारों तरफ कम से कम 400-500 लोग खिड़कियों की तरफ अपने लोगों के फ़ोटो लेके पूछते थे कि आपने इनको देखा है, क्या आपने इनको देखा है। अंदर से जवाब मिलता था ना। उसके बाद वो मायूस हो गए, फिर अपना चारों तरफ बैठ जाते थे। फिर 10 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आती थी। फिर मतलब उन परिवारों के आश्रितों का ये हाल हो गया था कि पूरे दिन भर जितनी गाड़ियाँ आती थी सब में फ़ोटो ले लेके वो पूछते थे कि इनको आपने देखा है। उनको जवाब ना में मिलता। तो ये मंजर हमने यहाँ पर देखा। और यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे निर्मल आश्रम परिवार है और अन्य संस्थाएं, इन्होंने बढ़ चढ़ के कम से कम 3 महीने तक यहाँ पर रिलीफ कैंप चलाया। अब बिना किसी नाम के, बिना किसी प्रचार प्रसार के। और प्रशासन की ओर से यहाँ पर फिर एक व्यवस्था ये की गई कि जो पहाड़ के अंदर हमारे यात्रा मार्ग हैं उनकी स्थिति यात्रियों को पता चले, ताकि यहाँ पर यात्री, अगर मौसम ख़राब है, रास्ता ख़राब है, तो यात्री यहीं पर रुक जाए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब 17 तारीख को हमें थोड़ा सा सिम्टम इस बात का मिलने लगा कि केदारनाथ में आपदा आई है, 16 तारीख की शाम को, तो मैं स्वयं यहाँ पर, हमारे लेखपाल थे पटवारी जी, पद्म दत्त नोटियाल रिटायर हो गए, उनको लेके मैं स्वयं भद्रकाली चेक पोस्ट पे गया। हमने अपने तरफ से कोशिश करी कि हम कम से कम चेक पोस्ट के माध्यम से पहाड़ में जाने वाले लोगों को आगाह करते। लोगों को आगाह भी किया गया कि ऊपर तस्वीर थोड़ा सा ये सूचना आ रही है, मौसम ख़राब है। लेकिन 17 के बाद जब क्लियर हो गया कि हाँ वास्तव में वहाँ पर इतना बड़ा जल प्रलय आया, इतनी बड़ी आपदा आई, तो यहाँ पर फिर यात्रा को रोक दिया गया। तो उस टाइम का मंजर, आज 9 वर्ष आज इसके आपदा के पूरे हो गए। हम तो जितने तमाम लोग उसमें हताहत हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, जितने परिवार वीरान, हम सबके लिए भगवान प्रभु से, केदारनाथ बाबा से, बद्रीनाथ बाबा, अपने चारों धामों से, हेमकूट साहिब से, गंगा मैया से हमें प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो लोग मिसिंग है, उसके बाद भी हम आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद भी कम से कम 6 महीने 5 महीने तक मिसिंग लोग मिलते रहे। तो ये हम प्रार्थना करेंगे जो जहाँ भी है, अगर उसमें कुछ लोग बचे हैं तो वो स्वस्थ रहे और जल्दी अपने परिवारों से मिले। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो ऋषिकेश में हैं, हरीश तिवारी। और जैसे कि आपदा में जो लोग अपनी जान गंवा चुके, जो लापता हो चुके हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3185 लोग हैं। उनके आश्रित आज भी उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने कहाँ हैं। ऋषिकेश ISBT परिसर से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।